मेरे बच्चे, तुमने आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अगर गलती से तुम्हारे सामने कुछ बुरा हो भी जाता है तो तुम्हारे मन में उसे लेकर दया अपने आप आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बसी हुई आत्मा इतनी पवित्र है कि वह सबका अच्छा ही सोचती है। लेकिन फिर भी आज तक कुछ लोगों ने तुम्हारे इस अच्छेपन का बहुत फायदा उठाया है, और जब तुमने जैसे को तैसा देना सीख लिया तो इन लोगों ने तुमसे मन ही मन जलना शुरू कर दिया, और इनकी ये जलन आज तक तुमसे कभी छिपी नहीं रही। इन लोगों को तुमसे बदला लेना है, इन लोगों को तुमसे बदला लेना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे स्वयं माँ काली कह रही हूँ, तुम्हारी सरलता तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए तुम्हारे भीतर प्रकाश है। पर संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रकाश को देखकर स्वयं जलने लगते हैं। उन्हें समस्या है तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारी आभा से है, तुम्हारी शांति से नहीं। उन्हें बेचैन करती है, तुम्हारी शांति उन्हें बेचैन करती है, तुम्हारी प्रकृति उन्हें अंदर से हिला देती है। यह संसार परिवर्तनशील है, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ जो भी जैसा करेगा वैसा ही फल मिलेगा। यह नियम है किसी मनुष्य का नहीं, स्वयं सृष्टि का है। लेकिन तुमसे बदला लेने की आग ने कुछ लोगों को इतना अंधा कर दिया है कि वे सत्य को भी देख नहीं पा रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर माँ काली का हाथ है। जिस प्रकार तपते लोहे को छूने पर हाथ पर निशान रह जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी उन्नति ने उनकी आंखों में जलन का निशान छोड़ दिया है। वे बाहर से शांत दिखते हैं पर भीतर से टूट रहे होते हैं। तुम्हारी कामयाबी ने उनकी नींद छीन ली है। वे रातों को जागते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि तुम कब कहाँ से जाते हो, कहाँ किससे मिलते हो, क्या करते हो। मेरे बच्चे, ये सच है कि आजकल उनकी नजरें तुम्हारे घर परिवार पर भी है। वे तुम्हारी कुंडली दिखा रहे हैं, बड़े पंडितों से पूछताछ कर रहे हैं। वे ये समझना चाहते हैं कि तुम्हारी उन्नति का रहस्य क्या है, पर उन्हें कौन समझाए कि ये रहस्य केवल एक है। माँ काली की कृपा। तुम्हारे आसपास एक पुरुष है जो तुमसे अत्यधिक जलता है। वह दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता है, उसके मन में बार बार तुम्हारा ही नाम आता है। उसकी ये नकारात्मकता अब उसके शरीर को भी प्रभावित कर रही है। सिर दर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, यह सब उसी का जलन परिणाम है। वह तुम्हें गिराना चाहता है पर हर बार असफल हो जाता है। यही असफलता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। पर तुम डरो मत, तुम्हें बस सजग रहना है। भयभीत नहीं, अपने कार्य पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। माँ काली का वचन है, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जब तक मेरी छाया तुम्हारे ऊपर, वे तुम्हें गलत समझते रहे। उन्होंने तुम्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखा, केवल प्रतिद्वंदी की तरह देखा। ये उनकी नजरों का दोष है। उन्होंने तुम्हें कभी इंसान की तरह ही नहीं देखा। याद रखो, अंत में सत्य ही विजय होता है। याद रखो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। मैं वचन देती हूँ, वही आंखें जो आज तुम्हारी बर्बादी का सपना देख रही हैं, एक दिन तुम्हारे सामने झुकेंगी। जो आज स्वयं को शक्तिशाली समझ रहे हैं, उनके सुख के पल दुख के बाद मुख बदलेंगे। मैं तुम्हें उस शिखर तक ले जाऊंगी जहाँ से वे अपनी वास्तविकता देखेंगे। देव शक्तियाँ हर पल तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम संकट में थे, आदर्श रूप से सहायता मिली, क्योंकि तुम स्वयं एक दिव्य अंश हो। तुम्हारा हृदय निर्मल है, इसलिए सुरक्षा भी निर्मल रूप से तुम्हारे चारों ओर है। अब मेरी एक बार ध्यान से सुनो। यदि तुम्हें इन वाक्यों में सच्चाई दिखती है और यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही था,
तो इस ऊर्जा को यहीं मत रोकना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो माँ काली प्रसन्न होती हैं। ये केवल एक बटन नहीं है, ये आशीर्वाद से जुड़ने का माध्यम है। और यदि तुम्हारे आसपास कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई अन्याय सह रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करो। हो सकता है यही संदेश उसकी वीडियो में बन जाए। तुम्हारा एक शेयर किसी के जीवन में आशा जगा सकता है। मेरे बच्चे, जो ब्रह्मांड के संकेतों को समझ सकता है, जिस पर देव शक्तियों का हाथ है, वरना हर किसी को ये संदेश नहीं मिलते। अपने इस छोटे से जीवन में बहुत कम समय में जिंदगी को समझ लिया है तुम्हें शायद तुम्हें किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन तुम उन लोगों से बहुत परेशान हो जो बिना किसी बात के हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम तो उन लोगों से बात भी नहीं करना चाहते हो और ये लोग तुम्हें रुलाने का एक मौका तक नहीं छोड़ते। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हारे अंदर की आवाज मुझे सुनाई पड़ जाती है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं माँ काली तुम्हारे हृदय की हर धड़कन से परिचित हूँ। तुम्हारी आह भी मुंह तक पहुँचती है और तुम्हारी मौन पीड़ा भी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले सह रहे हो, पर ऐसा नहीं है। जब तुम्हारी आंखें भीगती हैं, तो तुम्हारे आंसुओं की नमी मेरे चरणों तक पहुंचती है। तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हारा संदेश वाहक है। इन पापी प्रवृत्ति के लोगों ने तुम्हें हर ओर से घेरने की कोशिश की है। तुम्हारी छोटी छोटी खुशियाँ भी उन्हें सहन नहीं होती हैं। तुम मुस्कुरा दो तो उन्हें चुभता है, तुम आगे बढ़ो तो वो उन्हें बेचैनी होती है। तुम अगर आगे बढ़ते हो तो उन्हें बेचैनी होती है, तुम शांत रहो तो उन्हें खलता है। वे चाहते हैं तुम टूट जाओ, बिखर जाओ, प्रतिक्रिया दो, क्रोधित हो जाओ, क्योंकि उन्हें तुम्हारी शांति से डर लगता है, तुम्हारी चुप्पी से उन्हें असहज करती है। मेरे बच्चे, ये लोग कभी तांत्रिक के पास जाते हैं, कभी मौलवी के पास, कभी पंडित के पास, तुम्हारे बारे में पूछते हैं, तुम्हारी कुंडली खंगालते हैं, तुम्हारी चाल जानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी उन्नत का कोई रहस्य है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी उन्नत का कोई रहस्य है, जिसे वे जान लें तो तुम्हें गिरा देंगे। पर वे ये नहीं समझते कि रहस्य कोई ये नक्षत्र नहीं है। रहस्य तुम्हारा निर्मल हृदय है और उस पर माँ काली की कृपा है। मुझे सब पता है कि कैसे दुनिया वालों ने तुम्हें कई बार बेसहारा छोड़ा। जब तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ी तो लोग दूर हो गए। जब तुम्हें सच्चे शब्दों की जरूरत पड़ी थी, तुम्हें कटु वचन मिले। जब तुमने सच्चाई दिखाई, तुम्हें छल मिला। यही कारण है कि तुम अब जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। तुम्हें डर लगता है कि फिर से कहीं धोखा न मिल जाए। पर सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा ये सावधान होना कमजोरी नहीं है, अनुभव है। अगर तुम्हें अपनी माँ काली पर पूर्ण विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय माँ काली लिख दो। ये केवल शब्द नहीं होंगे, ये तुम्हारे विश्वास की मोहर होगी। और ऐसा करते ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच का घेरा बनेगा। ये कवच तुम्हें आने वाले संकटों से बचाएगा। और इस संदेश को अधूरा मत सुनो, पूरा सुनो, क्योंकि आज तुम्हारे लिए ही ये वचन उतर रहे हैं। पूरा सुनो, क्योंकि आज तुम्हारे लिए ही ये वचन उतर रहे हैं। तुम अब इस दुनिया वालों की चालबाजी को समझ चुके हो। तुम अब इस दुनिया वालों की चालबाजी को समझ चुके हो। पहले तुम्हें लगता था कि ये सब तुम्हारे जैसे हैं, सब माँ काली की संतान है, तो सब में करुणा होगी। पर तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाया गया, तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा गया, तुम्हारे मौन को डर समझा गया। पर अब तुम जाग चुके हो और ये जागृति मेरा आशीर्वाद है। वे चाहे तांत्रिक बुलाएं या पंडित, चाहे वो तुम्हें गिराने सौ और तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाले, चाहे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। जब माँ काली का हाथ और साथ दोनों हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। ये वे प्रयास करेंगे। जब माँ काली का हाथ और साथ तुम्हारे सिर पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती,
तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। वे प्रयास करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, वे बातें करेंगे, पर परिणाम शून्य रहेगा। तुम बहुत रुलाए गए हो मेरे बच्चे, तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा ली गई है। तुम्हें बार बार गलत समझा गया है। जब भी तुमने किसी का भला चाहा, तुमने उल्टा ताने मिले। जब भी तुमने किसी का भला चाहा, तुम्हें उल्टे ताने मिले। जब तुमने सहायता की तो तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे। तब तुम्हें दोषी ठहराएंगे। तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए गए, पर अब अपने आंसू पोंछ लो। अब समय आ गया, पर अब अपने आंसू पोंछ लो। अब समय आ रहा है समय बदलने का। जब तुम्हारा भरोसा दुनिया से उड़ गया था, तब सब झूठे साबित हो गए थे। तब तुमने सबका साथ छोड़कर मेरा हाथ थामा, और मैं वचन देती हूँ, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रहेगा, धैर्य रखना होगा, पर जो वादा मैंने किया है वह पूरा होगा। जो लोग तुम्हें उकसाएंगे, वे चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो, कुछ कहो, झगड़ा करो, पर तुम शांत रहो। उनकी ओर देखो भी मत, उनकी ओर मत देखो। अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाओ, और उनको तुम्हारी सफलता ही उनका उत्तर होगी, और तुम्हारा मौन ही उनकी हार होगी। याद रखो, जब तुम निराश हो जाते हो, मैं तुम्हारे भीतर साहस भरती हूँ। जब तुम अकेले होते हो और अकेलापन महसूस करते हो, मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देती हूँ। जब तुम टूटने लगते हो, मैं तुम्हें भीतर से संभाल लेती हूँ, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे हो। तुम्हें लगता है कि तुम जल्दी निराश हो जाते हो। हाँ, तुम्हारा हृदय संवेदनशील है, पर यही संवेदनशीलता तुम्हें विशेष बनाती है। थोड़ा समय दो, अपने प्रयास जारी रखो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में जुड़ेगा। अब शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, अपने मन को स्थिर करो। दुनिया की चालें तुम्हें डिगा नहीं सकती हैं, क्योंकि कोई तुम्हारे साथ माँ काली है, और अब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हें लगता है, पहले तुम्हें लगता था सब तुम्हारे जैसे हैं। इसलिए जब माँ काली की कृपा हो तो संतान है। तुम्हें लगता था कि सब माँ काली की संतान है, और सब तुम्हारे जैसे सीधे और भोले हैं, और इसी भोलेपन का ही तो फायदा उठाया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ रहने वालों ने सिर्फ अपना ही फायदा देखा, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया है कि इस दुनिया में सब लोग मतलबी हैं, सब रिश्ते झूठे हैं, सब लोग झूठे हैं, कोई किसी का नहीं है। सबके मन में बस पैसों की लालसा है। पैसे के बिना इंसान की कोई इज्जत नहीं है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी मेरे बच्चे। अरे, जिन लोगों पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, इंसानियत के नाते जिसका साथ देना चाहा, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी इंसानियत का फायदा उठाया, और इसलिए जो लोग गलत हैं उन्हें जवाब देना अब तक तुम सीख चुके हो, क्योंकि तुम्हें अब समझ में आ गया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर उठते हुए इस परिवर्तन को। ये कड़वाहट नहीं है, ये जागरण है, और ये नफरत नहीं है, ये नफरत नहीं है, ये समझ है। तुमने देर से सही पर पहचान लिया है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर रिश्ता पवित्र नहीं होता, और हर साथ निभाने वाला अंत तक साथ नहीं देता। तुम्हें अब ये भी समझ में आ गया है कि इस झूठी दुनिया में अगर तुम किसी के मतलब के हो तो लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे अपने रास्ते निकल लेते हैं। और ये जब तुमने खुद को दूसरों से सुनना, जैसे ही स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे अपने रास्ते निकल लेते हैं। और जब तुमने खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया,
जब तुमने अपनी चाल अपनी रफ्तार से चलना शुरू कर दिया, तभी से उनके मन में जलन और बढ़ गई। अब उनके दिमाग में हर समय तुम ही घूमते रहते हो। वे तुम्हें हराने की सोच